आज का हमारा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम मैथ्स के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ना, चक्रवर्ती ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज के लिए आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो उसका एक अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T या N, है ना। T कहीं कहीं T भी होता है, कहीं कहीं N भी होता है। और इसमें टर्म्स देखते हैं कौन कौन सी यूज होती है। A मतलब हो गया आपका अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। और क्या होता है मिश्र धन? जो होता है आपका अमाउंट प्रिंसिपल प्लस CI। जो मूलधन निकालोगे उसमें आप चक्रवर्ती ब्याज जोड़ दोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। ये P जो रहता है यहाँ पे होता है प्रिंसिपल, मूलधन। अगला रहता है आपका R, रेट, जिसको हम बोलते हैं दर। एक बचा आपका T या N, है ना, जिसको हम बोलते हैं टाइम, समय। रहता है इसमें टर्म्स CI, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट ना, उसको बोलते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज। ऐसा ही अगर आएगा तो हम उसको बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और टर्म और यूज होती है इसमें CI माइनस SI। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, है ना। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस फॉर्मूले को हमको यूज नहीं करना है ना, यहाँ पे फिर बहुत सी प्रॉब्लम आएगी। अब देखते हैं हम इसको डायरेक्ट पूरा, आपको मैं कुछ चीज सिखाऊंगा जिससे आप पूरा चैप्टर आसानी से कर पाए, है ना। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है, कहीं अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको तो इसलिए पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, इसको हम सीखेंगे लाइन मेथड से। लाइन मेथड किस टाइप से? देखिए मैं आपको दिखाता हूं। 2 साल 2 ईयर के लिए, फिर 3 ईयर के लिए 3 साल, फिर बताते हैं 4 ईयर के लिए 4 साल। हाँ, किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम 3 साल तक पूछा जाता है, लेकिन हम आपको 5 साल तक बता देंगे ताकि आपके डाउट क्लियर रहे और आपको करने में आसानी रहे ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 साल के लिए लाइन मेथड सीखनी है। देखिए, एक इसी के नीचे हमने बनाई 2, एक लाइन बनाई, फिर उसके नीचे 2 लाइन बनाई, मतलब ये 2 साल के लिए हो गया। फिर 3 साल के लिए बनाना है तो 1 2, आगे लाइन बढ़ा दी हमने 3, तो ये 3 साल के लिए हो गया। फिर 4 साल के लिए बनाएंगे तो 1 2 1 2 3, अभी 3 साल के लिए हुआ 1 2 3, एक लाइन और बढ़ा दी हमने 4। मान लो आपको 5 साल के लिए बनाना है, 5 साल के लिए 5 लाइन बना दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। मान लो आपको 6 साल के लिए बनाना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, है ना। जितने साल के लिए बनाना तो लाइन बनाते या नहीं आपको। सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर क्वेश्चन मिलता है 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, तो सबसे पहले आपको ये मेथड फॉलो करनी है। इसमें लाइन बनाना सीखना है ना। लाइन जब बनाना सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट भी करना सीख जाएंगे। इसलिए पहले लाइन बनाना है, तो पता चलेगी आपको लाइन कैसे बनानी है। आपको 1 और ये 2, फिर ऐसे आगे बढ़ाई 3, यहाँ बढ़ा दी 4, 5 साल के लिए 5, 6 साल के लिए 6, ठीक है। अब इनको हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में देखने में आपको आसानी रहेगी, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। प्रिंसिपल 1000, रेट 10% और टाइम 3 साल, है ना। इसका हम चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं। क्या करना है, पहले 3 साल का हो गया ना, सॉरी 2 साल का। देखिए पहले 2 साल का देखते हैं। सबसे पहले हमने को बनानी है लाइन, ये हमने बना ली लाइन। दूसरा काम करना है आपको, जो रेट दी गई है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? परसेंट हटाते हैं, परसेंट हटाते हैं मतलब 100 से डिवाइड कर देते हैं।
0 से 0 कैंसिल, तो 10% रेट का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/10 है ना। ये जो भी फ्रैक्शन है पता होना चाहिए, डायरेक्ट करने में आसानी रहती है। 10 का फ्रैक्शन हो गया 1/10। अब जो प्रिंसिपल है आपका 1000, उसमें इस रेट को ही यूज करना है। अब 1/10, 0 से 0 कैंसिल, कितना है 100। जो पहली वाली लाइन रहती है, इस लाइन में आपको जो पहली बार वैल्यू निकालेंगे आप वो पुट करनी है यहाँ पे ना, क्योंकि ये वाली लाइन होती है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हर साल बराबर होता है, 2 साल 3 साल हर साल में ये आएगा। यहाँ 100 तो यहाँ भी 100 आएगा। अब ये जो 100 आया है इसका फिर आप 1/10 निकाल लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 10। इन सबको ऐड कर लीजिए, 200 + 10 तो 210। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 210। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। मान लो हमने लिया प्रिंसिपल 2500 और रेट ले लेते हैं 4%, टाइम ले लेते हैं 2 साल का, है ना। क्या करना है, रेट 4% है, 4 का फ्रैक्शन कितना होगा 4/100, तो 1/25। ये 2 साल की लाइन बनाई हमने। अब क्या करना है, प्रिंसिपल है 2500, 2500 का क्या लेंगे 1/25, जो फ्रैक्शन आया 4 का, है ना। 25 से 25 कैंसिल करेंगे एक बार और 2 0, कितना बचा 100। पहली वाली लाइन में 100, इस 100 का फिर 1/25 निकाल लेंगे। 25 से 100 कैंसिल कर देंगे 4, कितना आ गया 4। 200 + 4 कितना हो गया ये 204, तो इसका CI कितना हो गया 204। एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्रिंसिपल 5000, रेट 20%, टाइम 2 साल, है ना। 20 का फ्रैक्शन 20/100 कितना आएगा 1/5। फिर 2 साल की लाइन बनाई हमने। प्रिंसिपल कितना है 5000, 5000 का लेंगे हम 1/5, 5000 का 1/5 कैंसिल करो, कितना आएगा 1000। तो अब यहाँ आएगा 1000, यहाँ भी आएगा 1000। इस 1000 का क्या निकालना है आपको, फिर वापस 1/5 निकालना है, कितना आएगा 200। 5 दूनी 10, 200। इनको ऐड कर लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा 2000 + 200, तो इसका CI कंपाउंड रेट कितना हो गया 2200 रुपये। ठीक है, ये होता हो गया CI। अब देखिए इसमें कुछ और टर्म्स भी यूज होती है जिन्हें हम देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये तो आपने CI निकालना सीख लिया 2 साल का, है ना। अब देखिए इसमें आपको अलग अलग चीजें पूछ ली जाती है, तो अलग अलग चीजें अगर आपसे पूछी जाए तो आप आंसर कैसे दें, और इन चीजों को सीखोगे आप तो प्रिंसिपल निकालने में भी ये चीज आपके काम आएगी। प्रिंसिपल, रेट, सभी जगह आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसके अलावा आपको कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 रेट, 3 रेट, टाइम, सभी चीजें निकालने में आपको इसमें आसानी रहेगी। देखिए इन सबको ऐड कर लिया आपने, तो कितना हो गया CI 210। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो ये फर्स्ट लाइन जो होती है ये होती है आपकी सिंपल इंटरेस्ट। कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट 200। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको सबको पता भी होगा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल बराबर होता है। अगर आपसे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है 2 साल के लिए तो 200 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का दिया गया है तो 300 हो गया। 4 साल के लिए पूछा गया 400 हो गया। लेकिन आपसे उसने ये बोला कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए, ओनली फर्स्ट ईयर, तो कितना रहेगा 100। सेकंड ईयर का बताइए सिंपल इंटरेस्ट, तो वो भी कितना रहेगा 100 ना। पहले साल का भी 100, दूसरे साल का भी 100, तीसरे साल का भी 100, चौथे साल का भी 100। लेकिन उसने बोला 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना, तो 4 साल कितना हो जाएगा 400, 3 साल का कितना हो जाएगा 300, 2 साल कितना हो जाएगा 200। लेकिन दूसरे साल का पूछा है तो दूसरे साल में सिर्फ कितना जुड़ेगा 100। 2 साल का बोला है तो पूरा, तीसरे साल का बोला है तो सिर्फ 100, 3 साल का बोला है तो 300। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। पहली वाली लाइन सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग साल के लिए, पूरा बोला 2 साल के लिए तो 200, दूसरे साल के लिए बोला तो सिर्फ 100, पहले साल के लिए बोला तो सिर्फ 100, 3 साल का बोला तो 300, तीसरे साल के लिए बोला तो सिर्फ 100। अब इसमें देखते हैं ये जो बचा हुआ है 10, इसको बोलते हैं CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कुछ नहीं करना है आपको, पहली लाइन हटानी है, छिपा दीजिए इसको। पहली लाइन हटाने के बाद जो वैल्यू दिख रही है आपको वो आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा 10। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 210, सिंपल इंटरेस्ट 200, अंतर कितना हो गया 10। अब इधर से आते हैं,
ये होता है आपका पहले साल का ब्याज। तो पहले साल का ब्याज कितना हो गया 100। अगर आपसे पूछा जाए दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट ही रहता है ना, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये दूसरी लाइन लेनी है आपको। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 110, सिर्फ दूसरे साल का। और 2 साल का बोलेंगे तो पूरा ऐड करेंगे। अब अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल कितना था इसका 1000, सीआई कितना है 210, तो कितना हो गया 1210। ये आपका अमाउंट निकल गया, सारी टर्म्स यूज होगी ना। इस क्वेश्चन में देखो सीआई तो आपने निकाल लिया था 204, सिंपल इंटरेस्ट इसमें भी कितना हो जाएगा ये वाला दोनों लाइन। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 200, पहले साल का 100, दूसरे साल का 100, 2 साल का 200, तीसरे साल का 100, 3 साल का 300। डिफरेंस कितना हो जाएगा इसमें जो बचा हुआ है ये देखिए 4, सी आई माइनस एस आई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो गया 4। अमाउंट निकालेंगे वही प्रिंसिपल प्लस सी आई। तो प्रिंसिपल कितना है इसका 2500 और सी आई कितना है 204, तो अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 2704। अगला देखिए ये था, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा आपका, ये लाइन पहली वाली सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2000, सी आई का डिफरेंस कितना हो गया 200, सी आई तो हो ही गया है। अमाउंट निकाल लीजिए, इसमें वही पहले साल का एस आई 1000, दूसरे साल का 1000, तीसरे साल का 1000, 3 साल का 3000 है ना। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सी आई, प्रिंसिपल कितना है इसका 5000 और सी आई है 2200, तो 7200 इसका हो गया अमाउंट। देखिए क्वेश्चन और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें रेट फ्रैक्शन में है, इसका प्रिंसिपल 8000, रेट है 12 सही 1/2 टाइम 2 साल। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, प्रिंसिपल 3000, रेट 20% टाइम 2 साल, प्रिंसिपल 7200, रेट 16/3% टाइम 2 ईयर है ना। सबसे पहले तो इसके रेट का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप रेट का, इसका फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 12 1/2 का फ्रैक्शन होता है 1/8। कैसे होता है इसका, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना, 12 दूनी 24 और ऊपर वाला जुड़ जाता है 25/2 और रेट परसेंट हटाओगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 25 से कैंसिल हो गया 104 बार, 4 दूनी 8, कितना हो गया इसका फ्रैक्शन 1/8। तो आप ध्यान रखें जब भी क्वेश्चन आपको मिले रेट 12 से ही 1/2, 12 1/2% उसका फ्रैक्शन होता है 1/8। 2 साल की लाइन बना ली हमने। 8000 का हम निकालेंगे 1/8, 8 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1000, 1000 ये भी 1000। इस 1000 का फिर 1/8 निकालेंगे है ना, डिवाइड करो 8 से, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 बचे 40, कितना आ गया 125। ये हो गया 2000 प्लस 125, तो इसका सी आई कितना बन गया आपका 2125। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2125। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसमें, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 2000, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2000। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 1000, दूसरे साल का 1000, तीसरे साल का भी 1000, चौथे साल का भी 1000, 3 साल का 3000, 2 साल का 2000। ये बचा हुआ जो हो गया आपका सी आई एस आई का डिफरेंस है ना। और अमाउंट निकालने के लिए इसको प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे, 2125 को इसमें ऐड कर दीजिए तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेट 20 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5 है ना, 20/100 तो 1/5। वही 2 साल की लाइन बना ली। कितना प्रिंसिपल 3000 का निकालेंगे 1/5, 5 6 के 30, कितना आया 600, ये 600 ये भी 600। 600 का फिर निकाला हमने 1/5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 120 ऐड कर लीजिए, 1200 प्लस 120 तो 1320। 1320 क्या हो गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 1200, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सी आई का डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका 120, सी आई माइनस एस आई। और अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में इसको ऐड कर देना। अगला देखिए, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे 16 आती है 48 और 2 50, 50/3 इंटू 100, 50 से 100 2 बार, 3 दूनी 6, तो रेट का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/6।
अब ध्यान रखें 16 से 2/3 कितना होता है 1/6। ये लाइन बनाई हमने। प्रिंसिपल कितना है 7200 का 1/6। 6 से कैंसिल करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 कितना आएगा 1200। ये भी 1200 का फिर 1/6 निकालेंगे, 6 दूनी 12, 200 ऐड कर लेते हैं, 12 12 2400 प्लस 200, तो इसका CI कितना बन गया 2600। CI बन गया इसका 2600, 2600। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12 1200 2400, अंतर कितना हो जाएगा 200, और अमाउंट निकालने के लिए आप इसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। अब आगे हम देखते हैं 3 साल के लिए। देखिए अब 3 साल का देखते हैं हमें ना, इसमें प्रिंसिपल 8000, रेट 5% टाइम 3 साल। अगला क्वेश्चन है आपका रेट है आपके पास 1000, प्रिंसिपल 1000, रेट 10% टाइम 3 साल। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल 5000, रेट 20% टाइम 3 साल, है ना। अब 3 साल का आपको बताया था बनाना कैसे बनाना है, 1 2 1 2 3, है ना। 3 साल का इसलिए लाइन तक पहुंच गए। रेट कितनी है 5%, तो 5/100, तो कितना फ्रैक्शन आएगा 1/20। प्रिंसिपल है 8000, इसका 1/20 निकालेंगे। प्रोसेस पूरी सेम है ना, प्रिंसिपल का 1/20, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 100 काटेंगे, 2 चौक 8, 400, तो 400 400 400, है ना। अब 3 साल तक का था इसलिए सेम वैल्यू है। 4 साल का होता तो सेम पहली लाइन में सेम वैल्यू डालनी है आपको, 400 400 का फिर 1/20, 0 से 0 कैंसिल, 20, यहाँ कितना आ गया 20। अब कुछ नहीं करना, इसके नीचे जस्ट इसकी डबल वैल्यू लिखनी है ना। 20 है तो यहाँ आ जाएगा 40, 10 होता तो 20 आता, 50 होता तो 25 आता, 100 होता तो 200 आता। अभी 3 साल वाले में आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी जस्ट इसके डबल लिखना है ना। अभी आगे 4 साल वाले में आपको कॉन्सेप्ट मालूम पड़ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है इसका। 20 आया, 20 का डबल 40, ठीक है। 400 निकाला था, 400 का हमने 1/20 निकाला तो 20 आया। इस 20 का फिर 1/20 निकालेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, 20 का 1/20, 0 से 0, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया 1। ऐड कर लेते हैं इसको, कितना हो गया 1200 प्लस 60 प्लस 1, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया इसका 1261 चक्रवर्ती ब्याज, है ना। बाकी चीजें वही हैं, एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए फिर देखते हैं उसको। 1 2 3, और रेट कितनी है 10, तो 10/100, कितना फ्रैक्शन आया 1/10। 1000 का 1/10, 0 से 0 100, पहली लाइन सेम, ठीक है। ये निकालेंगे 100 का फिर 1/10, कितना आएगा 10। इसके नीचे इसका जस्ट डबल, 10 का डबल 20, और इस 10 का फिर 1/10, पूरा ये भी कैंसिल, कितना है 1, ठीक है। 100 का 1/10 10, 10 का 1/10 1, इसके नीचे इसकी जस्ट डबल वैल्यू, तो कितना हो जाएगा ये 300 प्लस 30 प्लस 1, तो इसका CI कितना हो गया 331। इसको देखते हैं, 1 2 3, रेट है 20%, तो 20 का 20/100, कितना फ्रैक्शन बन जाएगा इसका 1/5। 5000 का 1/5, कितना आएगा 1000, है ना। 5 1 5 3 0, 1000 1000 1000 1000, सेम वैल्यू। इस 1000 का फिर 1/5, 1000 का 1/5, 5 दूनी 10, 200, 200 का जस्ट इसके नीचे डबल 400, इस 200 का फिर 1/5, 5 चौक 20, कितना आएगा 40। इन सबको ऐड कर लेते हैं, 3000 प्लस 600 प्लस 40, तो इसका CI कितना हो गया 3640। ये चक्रवर्ती ब्याज निकल गया ना इनका। और इसमें जो टर्म्स अलग अलग रहती है वो देखते हैं। इन सबको निकालने के बाद आपने ऐड कर लिया तो इसका CI कितना हो गया 1261। अब सिंपल इंटरेस्ट आते हैं ये वाला। अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा जाए तो साधारण ब्याज कितना होगा 3 साल के लिए पूरा 1200 रुपए। पहले साल का साधारण ब्याज 400, दूसरे साल का 400, तीसरे साल का 400, लेकिन 3 साल का बोला है तो पूरा जोड़ना है। 3 साल का 1200, 2 साल का बोला है तो 2 साल का पूरा जोड़ेगा, तो 2 साल का 800, 3 साल का 1200, 2 साल का 800, और दूसरे साल का अगर बोला है तो 400, 3 साल का 1200 और तीसरे साल का सिर्फ 400। अभी जो पूरा बचा हुआ है ये टर्म बची हुई जो
है ना। सिंपल इंटरेस्ट के अलावा जो टर्म बची हुई होती है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। तो इसका CI माइनस SI का डिफरेंस कितना हो जाएगा 61, है ना। ये जो पूरा बचा है पीछे वाला इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो CI का डिफरेंस कितना हो गया 61। पहले साल का ब्याज 400, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, इस टाइप से चलना है ना। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, दूसरी लाइन पूरी 420, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये दूसरी लाइन सिर्फ दूसरे साल का 420, तीसरे साल का तो ये तीसरी लाइन कितना हो जाएगा 441, तीसरे साल का, 3 साल का बोला है तो पूरा, 2 साल का बोला है तो पहली और दूसरी लाइन दोनों, पहले साल का ये, दूसरे साल की दूसरी लाइन, तीसरे साल का तीसरी लाइन, 2 साल का बोला है तो पहली और दूसरी लाइन लेना है, 3 साल का बोला है पहली दूसरी तीसरी तीनों लेना है, ठीक है। बाकी और अमाउंट निकालना है इसमें, वही प्रिंसिपल प्लस CI करना है, बाकी सब कुछ सेम है। इस पे आते हैं, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 300, सिंपल इंटरेस्ट 300, ये 300 सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना। बचा क्या था 31, ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे CI माइनस SI। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो गया 31। ये पहले साल का साधारण ब्याज 100, ये दूसरी लाइन है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 110, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 110, 2 साल का तो ये पूरा पहली और दूसरी लाइन, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 220 और दूसरे साल का 110, तीसरे साल का सिर्फ तीसरी लाइन 121 और 3 साल का मतलब पूरा वही। और अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस CI, ये CI आपका 331, प्रिंसिपल में ऐड कर दीजिए। यहां आते हैं, यहां का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3000, बचा हुआ कितना है 640, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे CI माइनस SI 640, पहली लाइन को छुपा दो, बचा हुआ। ये आपका हो गया पहले साल का ब्याज, ये दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। इसके सारी टर्म्स कंप्लीट हो गई। अब कुछ क्वेश्चन आपको एक दो और करवा देते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए कुछ नए क्वेश्चन और देखते हैं ना, ताकि और डाउट क्लियर हो आपके। इसमें है प्रिंसिपल 5000, रेट 4% टाइम 3 साल। पहले रेट का फ्रैक्शन निकाल लेंगे 4/100, कितना होता है 4 का फ्रैक्शन 1/25। फिर लाइन बनाएंगे 1 2 3, है ना। 5000 कितना है रेट का फ्रैक्शन 1/25, तो इसका 1/25 निकाल लेंगे। 25 से काटो, 25 दूनी 50, 2 0 200 200 200 200, है ना। सेम लाइन होती है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल बराबर। इस 200 का फिर हम निकाल लेंगे 1/25, 25 8 200, 8 का डबल इसके जस्ट नीचे 16, इस 8 का फिर 1/25 निकालेंगे, है ना। देखो 25 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, हो जाएगा 80, 80 के 0 पॉइंट, 25 या 75, फिर 5 बचा, 25 दूनी 50, तो 0.32 इनको ऐड कर लेते हैं अपन। अब ये हो गया 600 प्लस 24 प्लस 0.32, तो 624.32, ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। इस सिंपल इंटरेस्ट नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस चक्रवृद्धि ब्याज में प्रिंसिपल जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा अमाउंट। ये पहली वाली लाइन सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 600, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 600, तीसरे साल का अगर पूछा जाए तो 200, दूसरे साल का भी 200, पहले साल का भी 200, 2 साल का पूछा है तो 400, दूसरे साल का पूछा 200, है ना। ये बचा हुआ है 24.32, तो CI माइनस SI 24.32। ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए रेट 10%, 10 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका 1/10, तो 3000 का 1/10 कितना हो जाएगा 300, 300 300 300। पहली लाइन सेम, इस 300 का फिर 1/10 30, 30 का डबल 60, इस 30 का फिर 1/10 3, तो कितना हो गया 990 प्लस 3 993, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें इसमें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहली लाइन
900। डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, ये वाला पीछे बचा हुआ CI माइनस SI का डिफरेंस 93। पहले साल का ब्याज 300, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये हो जाएगा 330, तीसरे साल का हो जाएगा ये 363। 2 साल का पूछे तो दोनों लाइन लेनी है, पहली और दूसरी। 3 साल का पूछे तीनों लेने, और तीसरा बोला तो तीसरी लाइन लेनी है सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। और साधारण ब्याज हर साल बराबर। 2 साल का बोला तो 600, दूसरे साल का बोला तो 300, और वही अमाउंट हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस CI 993 है, प्रिंसिपल ये ऐड कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेट 5%, 5 का फ्रैक्शन बनेगा आपका 5/100, 1/20, 1 2 3। 8000 का 1/20, 0 से 0, 2 से काटोगे 2 चौक 8, 400, 400, ये भी 400, ये भी 400 है ना, पहला लाइन सेम। 400 का फिर 1/20 निकालेंगे, 0 से 0 कितना आएगा 20, 20 का डबल 40, 20 का फिर 1/20 कितना हो जाएगा 1। 1200 प्लस 60 प्लस 1 कितना हो गया इसका CI 1261। चक्रवृद्धि ब्याज 1261। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 1200। CI कितना हो जाएगा इसका 61। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरी लाइन, तीसरे साल का तीसरी लाइन है ना। और अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस CI। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे, मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट है 10%, 10 का फ्रैक्शन निकालेंगे अपन 1/10। वही 3 साल की लाइन बना लेते हैं, ये 3 साल की लाइन बना ली हमने। 10,000 प्रिंसिपल था, इसका 1/10 निकालेंगे 1/10, 0 से 0 कितना है 1000, 1000, 1000, 1000। इस 1000 का फिर 1/10 निकाल लेंगे, 1000 का 1/10, 0 से 0 कितना है 100, 100 का डबल 200, 200। इस 100 का फिर एक बार निकाल लेंगे 1/10 आएगा 10 है ना। इन सबको ऐड कर लेंगे हम, तो हमको मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये फर्स्ट वाला लेना है आपको हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये बचा हुआ आपका CI SI का डिफरेंस है ना। इसी टाइप से ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस CI कर देंगे। अगला देखते हैं, कितना है 11/1/9। 9 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 99 और एक 100, 100/9 × 100। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 1/9। प्रिंसिपल था आपका पास 14580, उसका निकालेंगे 1/9। तो 9 से डिवाइड करते हैं इसको, 9 एकम 9 कितना बचा 5, हो जाएगा 55, 9 छंग 54 कितना बचा 1, 9 दूनी 18, 0 1620। पहली लाइन में आएगा 1620 जो कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। इस 1620 का फिर 1/9 निकाल लेंगे, 9 एकम 9 कितना बच गया 7, 9 8 72, 180, 180 का डबल कर देंगे 360। इस 180 का फिर 1/9 निकाल लेंगे, 9 दूनी 18, 20। ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई इसमें। अब अगले लेक्चर में मैं आपको 4 साल का बताऊंगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम और वीडियो बना पाएं आपको। थैंक यू, धन्यवाद।